सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग यह जानेंगे कि देखिए, कभी कभी हम लोगों को अपनी शक्ति के, ये व्यक्ति के अंदर शक्ति है, उस क्षमता को हम पहचान नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि अपनी भी क्षमता क्या है इसको भी नहीं पहचान पाते। इसका कारण क्या होता है? न पहचान पाना, इसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। कहा भी गया है, हर व्यक्ति अपने अंदर छिपी प्रतिभा को कभी कभी पहचान नहीं पाता है, और जब पहचान नहीं पाता है तो बड़ी दुविधा में रहता है कभी कभी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो महावीर हनुमान हैं, इन्हें जब बचपन में भूख लगा, वो इन्हें पूछा कि आम कैसा होता है, तो इन्हें मालूम चला कि जो आम होता है पीला होता है। अब जो सूर्य नारायण भगवान हैं, यह सुबह की स्थिति में पीला पीला दिखते हैं, हल्का हल्का लालिमा होता है। अब यह जो बजरंगबली थे, इन्होंने सोचा कि यह लगता है, जो दिख रहा है यही आम है, और आम खाने के चक्कर में वो जी कई योजन दूर जाके सूर्य भगवान को निगल गए। सारे सृष्टि में जब सूर्य देव का प्रकाश नहीं गया तो लोग बड़े चक्कर में पड़ गए, ये क्या? मालूम चला कि यह तो बजरंगबली ही निगल चुके हैं सूर्यदेव। यह जो बजरंगबली हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, यह अपनी जो अंदर शक्ति थी, प्रतिभा थी, क्षमता थी, उसको भूल जाते हैं। यह तब मालूम होता है जब सीता माता का पता लगाना था और आ गए बीच में समुद्र। तो बात यह हुआ कि समुद्र को पार करके लंका कौन जाएगा? चारों तरफ तो पता लगा दिया गया। तो ये हुआ कि लंका कौन जा सकता है, इस समुद्र को कौन पार कर सकता है? बड़े ये भी था कि सीता माता खोजना भी। बड़े शांत से सभी लोग बैठ गए, बजरंगबली भी बैठे हुए थे। तब जामवंत जी तो बताते, का चुप साधी रही बलवाना। हे बजरंगी, तुम क्यों चुपचाप बैठी हुई हो? तुम्हारे तो अतुलित पराक्रम है, तुम बहुत बलवान हो, तुम तो इसको बात एक ही छलांग में लांग जाओगे। बजरंगबली बोलते, ये कैसे होगा? अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? तब उनके बल का कितना ताकत है आप में, इस बल को जामवंत जी बताते हैं। उसी बचपन की कथा को, उसी बचपन की बातों को बताते हैं। कहते हैं, जब आप बचपन में ही, इतनी छोटी उम्र में ही आम खाने के चक्कर में आप सूर्य देव को निकल गए थे, तो आपके लिए समुद्र कौन सी बड़ी बात है? तब उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होता है और एक ही छलांग में कहा जाता है, पहुंच गए लंका। ऐसे ही हर मनुष्य, सबके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, कोई ना कोई शक्ति है। बस जामवंत की तरह कोई बताने वाला चाहिए। अगर जामवंत की तरह कोई निर्देश करने वाला हो गया तो बजरंगी की तरह लोग समुद्र क्या, जीवन को जो संसार सागर, इसको ही पार कर जाएंगे, वो भी सुखपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा भरी हुई है। आप देख लीजिए, संसार है, इस संसार में जितने भी हम लोगों को समझा घास फूस है या किसी काम का नहीं है, आप देखेंगे पता चलता है वह घास फूस कोई जड़ी है, कोई जड़ी बूटी है, और हम उसे कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, घास समझ के तोड़ देते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं
जो अद्भुत ताकत बढ़ी हुई है। जैसे आप देखिए किसी का प्लेटलेट डाउन हो गया है, पपीते के पत्ते के रस को पीने मात्र से कुछ ही घंटों में उसके प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं। अद्भुत है। पपीते के पत्ते को कोई खाता भी नहीं है, लेकिन उसके रस में ये गुण है, वो चीज़ जान बचा लेता है। लाखों के जो पैसे आपको बचा लेता है, मृत्यु से आपको वापस लाता है। अब जिसको ज्ञान होता है वह तुरंत इसका यूज करता है, जिसको ज्ञान नहीं है कहता है पपीते के पत्ते से क्या। ऐसे इंसान के अंदर प्रतिभा छिपी होती है। अब ऐसा नहीं कि एक ही इंसान सारे काम को कर सके, क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। जैसा का सतरजतम, हर व्यक्ति के अंदर सतरजतम ये है। अब सब के सब भरे हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि जो ज़्यादा जागता है यह आप पर ही निर्भर करता है। सत जागा तो आप सात्विक हो जाते हैं, अच्छे कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। आपका रज जागा तो चंचल स्वभाव के हो जाते हैं, और चंचलता के आवेश में भी हर एक कार्य करते हैं तो कुछ कार्य बन भी जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं। और तम अगर जागा, आलसी हो जाते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं, खाना पीना सोना राक्षसी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अपने किसी काम पर ध्यान न देना, यह आप पर ही तो निर्भर करता है। जिसको चाहे उसको जगा सकते हैं, और यह मनुष्य ही अपने अंदर धीरे धीरे इस प्रतिभाओं को बढ़ाता है। क्योंकि है तो सब में, भाई कहा गया है ना, पौधे को जितना खाद पानी देंगे ना वह उतना खा पी के मोटाता और बड़ा होता है। फलदार वृक्ष है तो फल देगा। तो ऐसे ही हम अपने गुणों के जो होते हैं सतजतम हैं, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसको बढ़ाते और घटाते हैं। आप सोच लीजिए किसको बढ़ाना है किसको घटाना है। जो जैसे स्वभाव का होता है उसी को बढ़ा लेता है। सात्विक जो प्रवृत्ति होती है इसकी तरफ बढ़ना थोड़ा सा कठिन सा मालूम होता है। क्योंकि किसी बच्चे से अगर आपने बोल दिया ना कि बेटा तुमको पढ़ना है, तो नहीं पढ़ेगा, भाग जाएगा। स्कूल जाने के नाम पर कोई ऐसा बच्चा होगा जो बड़ा खुश होता रहा होगा बचपन में। सब के सब भागते हैं, और पढ़ाई के नाम पर, ज्ञान प्राप्त करने के नाम पर आधे बजते भाग जाते हैं। यह तो एक अलग है कि पढ़ाई करने के बाद हम अफसर बन सकते हैं, हमें पैसे मिलेंगे। कुछ लोग इस स्वार्थ के वशीभूत होकर पढ़ाई करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना है तो अलग ही बात है। बात सच है कि ज्ञान जब नहीं रहेगा तब कुछ नहीं कर सकते हो, आप भटक जाओगे और जानवर से भी आपका बुरा हाल हो जाएगा। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है धीरे धीरे आप अपने अंदर की शक्ति को भी जान जाते हैं। आज देखिए कोचिंग चलती हैं, कोचिंग में क्या होगा, कोच संचालक होता है। जैसे जामवंत जी ने लोग क्या है बजरंगबली की ताकत को बताया, वैसे ही वो बच्चे को प्रतिभा को बताते हैं, बेटा तुम इस विषय को लोग पढ़ोगे तो आगे बढ़ सकते हो। बच्चा उनकी बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ता और सफल भी हो जाता है। लेकिन अगर बताने वाला सही ना हो तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सी कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं, कुछ लोग बातों को बहुत सही बताते हैं और कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। जब वो सही बता देंगे तो आप देखोगे आप सफल हो जाओगे, डराएंगे भी नहीं कि बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई कष्ट तो आने अलग बात है, लेकिन सफलता के मार्ग पर अग्रसर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रतिभा को पहचानने वाला चाहिए जामवंत की तरह, तब हनुमान कहीं न कहीं मिल जाएंगे और कुछ न कुछ जरूर होगा। हर व्यक्ति देखिए बचपन में कोई बच्चा बड़ा साहसी सा दिख पड़ता है, लोग कहते बड़ा साहसी भाई ये डरता नहीं है, क्योंकि उसे दुनियादारी का पता नहीं होता, इस संसार चक्र से उसको ज़्यादा लगाव नहीं होता है, इस शरीर से लगाव नहीं होता, निरुक्त होता है। धीरे धीरे संसार में जब रहने लगता है तो उसको शरीर से प्रेम हो जाता है, संसार के लोगों से प्रेम हो जाता है, तब उसके अंदर एक भय आ जाता है। और जहाँ भय नहीं कुछ भी व्यक्ति कर सकता है। तो भय नाम की चीज़ को भी हटाना बड़ा जरूरी है, और वो हटता है ज्ञान के माध्यम से। जब आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप डरोगे नहीं, और ज्ञान नहीं है तो डरोगे। लोग कहते हैं ना
पानी में डूबता वही है जिसको तैरने नहीं आता है। अगर तैरने आएगा ना तो नहीं डूबोगे, जब कोई घातक लगाएगा तभी आप डूब सकते हो। तो अपनी प्रतिभा को पहचानिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।